हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, हम लोग फंड फ्लो एनालिसिस का टॉपिक पढ़ रहे थे। फंड फ्लो एनालिसिस में हमें 3 टाइप के परफॉर्मे बनाने होते हैं। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, देन प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन, और उसके बाद में फंड फ्लो स्टेटमेंट जो हमारा लास्ट परफॉर्मा होता है। इसमें वर्किंग कैपिटल हम लोग कैसे निकालेंगे, कौन कौन सी करंट असेट्स होती हैं, कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज़ होती हैं। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, उसमें किन चीज़ों को हम लोग ऐड करते हैं, किन चीज़ों को लेस करते हैं। और इसके बाद मैंने आपको 3 टाइप के एडजस्टमेंट के बारे में बताया था कि प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन को कब करंट लायबिलिटी मानते हैं, कब नहीं मानते। प्रपोज्ड डिविडेंड की बात हमने की थी और इंटरिम डिविडेंड की हमने बात की थी। आज मैं आपको इसके और बाकी के जो एडजस्टमेंट हैं उनके बारे में बताऊंगा, और फंड फ्लो स्टेटमेंट आप कैसे बनाओगे, उसमें आपको कौन कौन सी मदों को लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, सबसे पहले एक फिक्स्ड असेट्स का अकाउंट बना हुआ है। जब आपको बैलेंस शीट में फिक्स्ड असेट्स के बारे में कोई सूचना दे, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे फिक्स्ड असेट्स शब्द ही लिखा हुआ हो। फिक्स्ड असेट्स जो होती हैं, जैसे प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ है, या फर्नीचर लिखा हुआ है, लैंड लिखा हुआ है, बिल्डिंग लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, तो ये सब फिक्स्ड असेट्स ही होती हैं और इनका हमको खाता बनाना है। तो फिक्स्ड असेट्स का जब हम खाता बनाएंगे तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस इसका डेबिट होता है, टू बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए बाई बैलेंस सीडी, ये इसका क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यदि आपको सवाल में सूचना दी है कि आपने कोई फिक्स असेट्स खरीदी है, तो उसको आप लिखेंगे टू कैश परचेज, वो डेबिट में आएगा। उसके बाद यदि आपने कोई असेट्स बेची है तो बाई कैश सेल की अमाउंट इधर आ जाएगी। बेचने पे यदि आपको लॉस होता है तो आप दिखाएंगे क्रेडिट में बाई लॉस ऑन सेल, और यदि प्रॉफिट होता है तो आप डेबिट में दिखाएंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल। उसके बाद फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन की बात दी है तो हम बाई डेप्रिसिएशन लिख देंगे। और एक मैंने लिखा है बाई असेट्स डिस्चार्ज, ये आपके ज़रूरी नहीं है हर सवाल में आए, बहुत कम बार आता है। असेट्स डिस्चार्ज्ड का मतलब है कि आपने जो असेट्स आपकी है उसको आपने यूज़ से हटा दिया है, आप उसको काम में नहीं ले रहे हैं, आपने उसको एक तरफ रख दिया लेकिन बेचा नहीं है, असेट्स डिस्चार्ज। और ये बाई बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से आपको फिक्स्ड असेट्स का जो खाता है वो आपको बनाना है। दोनों साइड का आप टोटल बराबर कर देंगे। इसमें बैलेंसिंग फिगर में कोई भी अमाउंट आ सकती है, वो सवाल पे डिपेंड करता है। कई बार हमें सेल दे देते हैं तो जब हम निकालते हैं तो बैलेंसिंग फिगर में परचेज आ जाती है। कई बार हमें परचेज दे देते हैं तो बैलेंसिंग फिगर में सेल आ जाती है। कई बार हमें डेप्रिसिएशन नहीं देते हैं, कई बार लॉस नहीं देते हैं, कई बार असेट डिस्चार्ज नहीं देते हैं। तो ये सवाल पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ बैलेंसिंग फिगर में आएगी। वैसे इस तरीके से आपको ये खाता बनाना है। तो एक तो ये फिक्स्ड असेट्स का आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो हमारा 5वां एडजस्टमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ डेप्रिसिएशन का। इफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन वी प्रिपेयर्ड इट्स अकाउंट बाय द फॉलोइंग। आपको इस तरीके से आपको डेप्रिसिएशन का खाता बनाना है। कभी कभी क्या होता है कि बैलेंस शीट में आपको डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस भी दिया हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया हुआ है, और नीचे इन्फॉर्मेशन में भी आपको डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। अब हमारे दिक्कत ये हो जाती है कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में जो हम डेप्रिसिएशन दिखाएंगे उसकी अमाउंट कितनी होगी, कौन सा डेप्रिसिएशन दिखाएं, बैलेंस शीट वाला दिखाएं या नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन वाला दिखाएं। तो ऐसी जब स्थिति आ जाए कभी, तो हमें डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लेना चाहिए। अकाउंट कैसे बनाएंगे? डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है तो आपने लिखा बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस आपने लिख दिया। उसके बाद आपने लिखा टू बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया। फिर आपको नीचे जो सूचनाओं में फिक्स्ड असेट्स पर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है वो हम डेबिट में लिख देंगे, टू फिक्स्ड असेट्स। फिर डेबिट का हम लोग टोटल कर लेंगे और जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको लिख देंगे बाई पी एंड एल अकाउंट,
और ये मैंने लिखा है B/F, मतलब बैलेंसिंग फिगर, अंतर की राशि जो आएगी वो ये आएगी। तो ये जो राशि आएगी बैलेंसिंग फिगर की, इसको हम लोग प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में डेप्रिसिएशन की अमाउंट दिखाएंगे। ठीक है। उसके बाद एक इसमें एडजस्टमेंट का आपको और ध्यान में रखना है, कभी कभी सवाल में प्रॉफिट दिया हुआ नहीं होता है। इफ नेट प्रॉफिट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन वी प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ कैपिटल। तो ऐसी स्थिति में सवाल में आपको ड्राइंग्स की सूचना देगा। यदि प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है तो आपको ड्राइंग्स की सूचना देगा। और ऐसे जो एकाकी व्यापार के जो सवाल होते हैं, सिंगल ट्रेडर के, सोल ट्रेडर के जो सवाल होते हैं, उनमें ड्राइंग्स की बात दी हुई होती है। तो कैपिटल अकाउंट का वही है, ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है, आपने बाई बैलेंस BD लिख दिया, फिर क्लोजिंग बैलेंस है वो टू बैलेंस CD लिख दिया, और डेबिट में आप लिख देंगे टू ड्राइंग्स और डेबिट का टोटल कर देंगे, और जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो बाई P&L अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंसिंग फिगर की ये अमाउंट आ जाएगी। यही आपका नेट प्रॉफिट होगा। इसको हम प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में ऊपर ही ऊपर लिखते हैं। ओके, तो आपके लगभग 6 एडजस्टमेंट हो गए। प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन के बारे में ध्यान रखना है, प्रपोज डिविडेंड के बारे में ध्यान में रखना है, इंटरिम डिविडेंड के बारे में ध्यान रखना है, आपको फिक्स्ड असेट्स के बारे में और डेप्रिसिएशन के बारे में और कैपिटल अकाउंट के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब फाइनली हमारा जो जो परफॉर्मा है, जैसे हम बैलेंस शीट बनाते हैं फाइनली, वैसे अब आपको फाइनली बनाना है फंड फ्लो स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमने पीछे जो 2 परफॉर्मे बनाए, उनमें जो जो चीज़ें आई उनको हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले लिखेंगे। आप देखिए, मैंने यहाँ पे एक तो सोर्सेज का कॉलम बनाया है और एक यूजेस का कॉलम बनाया है। अमाउंट का तो रहेगा ही। हमने सबसे पहले वर्किंग कैपिटल का परफॉर्मा बनाया। वर्किंग कैपिटल में यदि डिक्रीज आती है तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हम लोग लिखेंगे सोर्सेज में। ठीक है। यदि उल्टा होता है, डिक्रीज की जगह इंक्रीज आती है, तो हम यूजेस में लिख देंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक। उसके बाद दूसरा परफॉर्मा हमने बनाया प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। यदि हमें उस परफॉर्मे से प्रॉफिट होता है तो हम सोर्सेज में लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है। और यदि हमें लॉस होता है तो हम लिखेंगे ऑपरेटिंग लॉस, ये यूजेस में लिखेंगे। तो ये तो दोनों चीज़ें हम लोगों ने लिखी पीछे जो 2 परफॉर्मे हमने बनाए उनकी मदद से। और जो 3 परफॉर्मे मैंने आपको बताए, इसमें ऐसा नहीं है कि पहले आप फंड फ्लो बना लो और बाद में वर्किंग कैपिटल बना लो और बाद में फंड फ्रॉम ऑपरेशन बना लो ना। इसका एक क्रम है। यदि आपके पास फंड फ्लो स्टेटमेंट का सवाल आता है तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ही बनाना होगा। उसके बाद आप प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन बनाएंगे और उसके बाद आप थर्ड स्टेप में आप फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। उसके बाद अब देखिए, ये दोनों चीज़ लिखने के बाद मैंने सोर्सेज में लिखा है सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। तो सेल जो होगी वो सोर्सेज में आएगी, तो सेल का उल्टा क्या हो जाएगा, परचेज। यदि परचेज है तो उसको आप यूजेज में दिखा दें, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट्स एंड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद यदि आपने कोई शेयर्स और डिबेंचर इशू किए हैं तो इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स ये सोर्सेज में आएगा, और इशू का उल्टा जो होता है वो रिडम्पशन होता है, तो रिडम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स यूजेज में आ गया। उसी तरीके से आप कोई लॉन्ग टर्म लोन या लोन इशू करते हैं, यानी बढ़ता है, तो उसको आप सोर्सेज में लिखेंगे। इशू ऑफ लॉन्ग टर्म लोन या इशू ऑफ बोरोइंग्स या इशू ऑफ लोन, केवल लोन शब्द भी लिखा हुआ है तो उसे आप लॉन्ग टर्म ही मानेंगे। यदि लोन के पीछे शॉर्ट टर्म लिखा हुआ है तो हम उसको करंट लायबिलिटी में दिखा के वहीं उसको ख़त्म करेंगे, आगे वो चीज़ नहीं आएगी। तो इशू का उल्टा रिडम्पशन या पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, आप पेमेंट करते हैं लोन का तो वो आप यूजेस में दिखा दीजिए। उसके बाद आपको कोई भी डिविडेंड है या कोई भी इंटरेस्ट है, कमीशन, कुछ भी रिसिप्ट होता है तो वो सारी की सारी रिसिप्ट जो हैं, प्राप्तियां जो हैं, वो आपको सोर्सेज के कॉलम में दिखानी हैं और पेमेंट आपको दिखाने हैं यूजेस में। देखिए, जैसे
ड्राइंग्स हमने लिख दिया, ड्राइंग्स हमेशा यूजेस में आएगा। उसके बाद आपने पेमेंट ऑफ टैक्सेशन लिख दिया, पेमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड लिख दिया, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड लिख दिया। ये सारी चीज़ें यूजेस के अंदर आएगी, ठीक है। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ऑल प्रोविजन मेड आर recorded in profit from operation and all payments are recorded in uses side of fund flow statement, ठीक है। जितने भी प्रावधान हैं वो आपको प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन में दिखाने हैं और जितने भी भुगतान हैं वो आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट में यूजेस साइड में दिखाने हैं। उसके बाद हम फंड फ्लो स्टेटमेंट में अमाउंट की दोनों साइड का टोटल बराबर करेंगे। बैलेंस शीट की तरह इन दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए। यदि ये टोटल बराबर आ रहा है तो आपका सवाल सही है, टोटल बराबर नहीं आ रहा है तो सवाल गलत है। इस तरीके से आप फंड फ्लो स्टेटमेंट के सवाल को एग्ज़ाम में चेक भी कर सकते हैं कि आपने सही किया है या गलत किया है। तो ये 3 परफॉर्मे मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसमें जो लिखने का मैटर है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और नेक्स्ट टर्न पे हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि वर्किंग कैपिटल हम प्रैक्टिकली कैसे बनाएंगे, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन कैसे बनाएंगे, फिर फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे और फिर उसके अकाउंट बनाएंगे। और फंड फ्लो से जुड़ा हुआ एक चैप्टर और है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टूडेंट्स आपको तभी अच्छी तरीके से आएगा यदि तुम्हें फंड फ्लो स्टेटमेंट अच्छी तरीके से आ गया। तो आप ये मानिए कि ये दोनों जो चैप्टर हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको फंड फ्लो अच्छी तरीके से आ गया तो आप कैश फ्लो भी बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे, एक ही परफॉर्मा उसके अंदर है। ये आपके बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमेशा आता है और मैंने आपको इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जो जो अकाउंट्स, जो जो स्टेटमेंट हमें बनाने होंगे, जो खाते अपने को वर्किंग नोट में बनाने होंगे, मैं आपको सब कुछ इसमें बता चुका हूँ। तो आप अच्छे तरीके से ये वीडियो सुनेंगे, देखेंगे और मैं जो आपको इसकी PDF भेज रहा हूँ उसको आप अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए ताकि फिर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना शुरू करें। ओके, देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।